हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं और ये सिलेबस 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड के अंदर जो लगभग सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसलिए हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड, जिसके अंदर हम सबसे पहले कवर करें माइक्रोबियल वर्ल्ड से सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हमने स्टार्ट किया फोर्थ चैप्टर बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर किया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है उसके बारे में हमने कवर किया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल एनाटॉमी। दोस्तों, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइट। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है तथा इसमें अनेकों बहुत सारे कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेल इंक्लूजन होता है और न्यूक्लियल मटेरियल होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो किसी एनवलप या सिथ के द्वारा घिरा रहता है और बैक्टीरिया की सरफेस पर फ्लैजेल्ला होता है और पिलाई होती है। ये इसकी बैक्टीरियल सेल की मेन, अगर आप एक्सटर्नली देखेंगे तो आपको इसी तरह की एनाटोमी आपको दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी शेप और इसके डायग्राम के बारे में। स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अलग अलग शेप का डायग्राम है। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये स्पाइरेलियम बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये विब्रियो जो कि कोमा के आकार के होते हैं, ये सिनोसिटिक फिलामेंटस बैक्टीरिया का है, ये स्पाइरेलियम बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये बैसिलस और ये कोकस जो कि सर्कुलर होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें जनरली थ्री लेयर्स होते हैं, यानी ये 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे पहला होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि सबसे इनर लेयर होती है। बैक्टीरिया की कोशिका की जो सबसे इनर लेयर है, सबसे भीतरी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जो नंबर 2 लेयर है वो है सेल वॉल, ये जो है बीच में रहती है। और सबसे जो बाहरी लेयर होती है, बाहर की से हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, राइट। स्लाइम लेयर जो होती है ये बैक्टीरिया की बाहरी भित्ति होती है, बाहरी वाल, आउटर वाल है। तथा जब यह स्लाइम लेयर मोटी होती है तो इसे हम बोलते हैं कैप्सूल, राइट। और स्लाइम लेयर जो होती है वो गमी एवं म्यूसिलेजिनस एनवलप द्वारा, यानी एनवलप से युक्त होती है। और रासायनिक रूप से अगर आप देखें तो नाइट्रोजन पदार्थों, नाइट्रोजन के सब्सटेंस होते हैं युक्त पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये बैक्टीरियल कैप्सूल में रक्षण का काम करते हैं, यानी बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम यहाँ पर बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संपुटिका, राइट, कैप्सूल। कुछ जीवाणु कोशिकाएं एक जिलेटिनी श्लेष्मी या फिर अवपकी स्लाइमी पदार्थ से घिरी रहते हैं और यह पदार्थ एक परत, यानी एक तरीके से एक लेयर या कवच बनाती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। यह एक कोशिका का ही अंग होता है जो कोशिका द्वारा सिक्रीट होता है, स्त्रावित होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्लीनबर्गर ने 1948 के अनुसार कैप्सूल एक निश्चित आकार तथा घनत्व के होते हैं, जबकि श्लेष्मी कवच या आवरण अर्वेदार या अमोर्फस एवं विभिन्न आकार के हो सकते हैं। कैप्सूल जीवाणुओं तथा मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा जीवाणुओं को तो ये जो है बैक्टीरिया को ये सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि सुरक्षा के साथ साथ जीवाणुओं को भोजन एकत्र करने या अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जित करने का स्थान भी प्रदान करता है। यह कवच जो होता है वो जीवाणुओं की, यानी बैक्टीरिया के रोगजनक क्षमता का निर्धारण करता है। और कैप्सूल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इसमें मैक्रो कैप्सूल, एक होता है माइक्रो कैप्सूल। इसमें जो मैक्रो कैप्सूल होता है उसकी मोटाई 0.2 मिली माइक्रोन होता है। इसे जो है आप लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, जबकि जो माइक्रो कैप्सूल होता है इसे आप लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। इन्हें जो है इम्यूनोलॉजिक परीक्षण, इम्यूनोलॉजिक जो टेस्ट होता है उसी के अंदर आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैप्सूल की जैव रासायनिकी। फ्रेंड्स, कैप्सूल जो होता है वो सेल वॉल से ही सिक्रीट होता है, यानी स्रावित होता है। और रासायनिक आधार पर यह बहुपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड युक्त द्विशर्करा डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स युक्त होते हैं। इसमें जिसमें 1 या 2 प्रकार के अमाइनो एसिड उपस्थित रहते हैं। एसिटोबैक्टर जैलिनम का जो कैप्सूल होता है
वो बहुशर्करा होमोपोलीसैकेराइड युक्त होता है तथा ग्लूकोज यूनिट का बना होता है। वहीं पर हम देखें सीडोमोनास एरिजीमोस के बारे में, तो ये जो बैक्टीरिया है इसका जो कैप्सूल है वो विषम शर्करा युक्त होता है, राइट। तथा डी ग्लूकोरोनिक एसिड अल्फा रेमिनोज के अपशिष्ट इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, राइट। इस कैप्सूल के मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया डी ग्लूकोरोनिक एसिड अल्फा रेमिनोज। कैप्सूल सभी प्रकार के बैक्टीरिया में नहीं बनते हैं। ये जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये उन्हीं का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोकोकस निमोनी, बैसिलस एंथ्रेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सीडोमोनास सोलिनिसेरम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, यानी ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति के बारे में कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो कैप्सूल के नीचे लेकिन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर एक दृढ़ भित्ति होती है जो कि कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। किसको? बैक्टीरियल सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। कोशिका भित्ति पौधों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, अतः बैक्टीरिया को प्लांट समुदाय के अंदर, प्लांट कम्युनिटी के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर हम जनरली देखें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको पादप समुदाय के अंदर सम्मिलित किया गया है बैक्टीरिया को। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति कोशिका के कुल शुष्क भार का लगभग 20% भाग होती है तथा कोशिका का एक मुख्य अवयव, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है। यह 10 से 23 मिली माइक्रोन मोटी होती है। साल्टन 1952 के अनुसार ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एरोमेटिक तथा कुछ सल्फर युक्त अमाइनो एसिड जैसे फॉर एग्जांपल अर्जिनिन और प्रोटीन का अभाव होता है, यानी इसके अंदर ये अब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में या कोशिका भित्तियों में सामान्यतः ग्राम नेगेटिव की अपेक्षा अधिक लिपिड्स पाए जाते हैं और इसी तरह इन दोनों प्रकार के बैक्टीरिया की कोशिका भित्तियों में शर्करा की मात्रा भी, मतलब उन दोनों में भी डिफरेंस होता है, शर्करा की अमाउंट में भी डिफरेंस होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है वो होमोजीनियस होती है और इसमें 85% या अधिक म्यूकोपेप्टाइड व सरल बहुशर्कराइड जैसे फॉर एग्जांपल टिकोइक एसिड पाए जाते हैं। टिकोइक एसिड, राइबिटॉल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट पॉलीमर्स होते हैं। ये एंटीजेंस के रूप में कार्य करते हैं तथा आयनों के प्रवेश को नियमन करते हैं, आयन्स के एक्सचेंज पर या उसके एंट्री पर एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोशिका भित्ति की रासायनिकी। तो कोशिका भित्ति की रासायनिकी के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डायराइनिजो 1978 ने बैक्टीरिया कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों का निम्नलिखित रूप से उनका नामांकन किया, नोमेनक्लेचर किया। सबसे पहले नंबर पर मैट्रिक्स प्रोटीन। यह प्रोटीन 2 प्रकार के पेप्टाइड फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बे का बना होता है और ये पेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकेन तथा लिपोप्रोटीन से बंधित होते हैं, बाइंड रहते हैं। नंबर सेकंड आता है प्रोटीन 2। ये प्रोटीन अधिक घनिष्ठ के साथ मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ सहचर्य में रहते हैं तथा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से जुड़े रहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है प्रोटीन 3। ये 2 प्रकार के प्रोटीन 3A एंड 3B से मिलकर बने होते हैं। इन्हें टोल-जी प्रोटीन के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रोटीन कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी सतह पर पाया जाता है तथा फाज की सुग्राहिता में सहायक होता है। अब आता है लाइपोप्रोटीन। यह कोशिका भित्ति में स्वतंत्र तथा संयुक्त यानी जॉइंट दोनों ही प्रकार में पाया जाता है। इसका अगर मोलिकुलर वेट देखें तो लगभग 7000 होता है और इसमें 58 एमिनो एसिड के अवशिष्ट पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया के डायग्राम है। यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं वेरियस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया अलोंग ए सेल ग्रुपिंग। ये है एसिटोबैक्टर, ये है स्पायरोलियम, ये विब्रियो है एंड इसके बाद आप देखेंगे माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर जैसे गोल है बैक्टीरिया तो उसको हम बोलेंगे कोकस
और सिंगल अगर है तो माइक्रोकोकस, अगर डबल के फॉर्म में पाया जा रहा है तो डिप्लोकोकस, अगर ये टेट्राड यानी 4 के ग्रुप में पाया जा रहा है तो टेट्राकोकस, और अगर ये एक लंबी चेन इस तरह से बना रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस तरह से बैक्टीरिया, ये बैसिलस है, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाएगा, ये पेलिसेड बैक्टीरिया है, ये डिप्लोबैसिलस हो जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि 2 के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो एक तरीके से बैक्टीरिया की ग्रुपिंग का नोमेनक्लेचर यहाँ पर किया गया है। इसके बाद देखेंगे लाइपोपोलीसर्करा। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बाहरी जो एक्सटर्नल वाल, एक एक्सटर्नल भित्ति होती है, उसमें भी पाई जाती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं एंड जो लिपिड्स ए के साथ संलग्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं लिपिड ए के बारे में। यह ग्लूकोजामिन फॉस्फेट तथा फैटी एसिड का बना होता है, और फैटी एसिड में प्रमुख ल्यूरिक एसिड, मिस्टेरिक एसिड, पोमेटिक एसिड, ये जो है 1:1 के रेशियो के अनुपात में पाए जाते हैं, राइट। ये 1:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बहुसर्कराइड। बहुसर्कराइड की श्रृंखला 3 कंपोनेंट के योग से बनती है और यह लंबी होती है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बारे में। बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियल रेस यानी कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाल अवस्था में, यानी कि जब वो छोटा होता है तो उस समय यह टीनी और डेंस पार्टिकल के द्वारा भरा जाता है, और ये पार्टिकल राइबोसोम है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, राइबोसोम में आरएनए तथा डीएनए प्रोटीन होते हैं, और ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। मैच्योर बैक्टीरियल सेल में कुछ सेल इंक्लूजन होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। सबसे पहला आता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स मिथाइलिन ब्लू में स्टेन करने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और ये पूरी कोशिका में यानी जो कंप्लीट सेल में पाए जाते हैं, और ये वास्तव में स्टोर्ड नाइट्रोजन फूड मटेरियल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स को वॉल्यूट्यून ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, राइट। अगर आप इन्हें प्रैक्टिकल में स्लाइड के अंदर देखना चाहेंगे तो आपको मिथाइलिन ब्लू से इसको स्टेन करना पड़ेगा, ये क्लियर आपको दिखाई देंगे। फैट्स की बात करें, नंबर 2 पर आता है फैट्स लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये प्राय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। नंबर 3 पर आता है मीजोसोम्स, राइट। ये कोशारस में यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल वॉल सिंथेसिस तथा एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के सिक्रेशन में विशेष रूप से एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। लगभग समस्त ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कभी कभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी वृद्धि की अवस्थाओं के आधार पर यह अध्ययन किया गया है कि इनकी आंतरिक कोशिका झिल्ली जो इनर सेल मेम्ब्रेन होती है, इनर सेल मेम्ब्रेन के एक या एक से अधिक स्थानों पर इन फोल्ड्स पाए जाते हैं जो कि एस शेप के होते हैं, एस आकार के होते हैं। इन्हें मीजोसोम कहते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया में अत्यधिक विकसित होते हैं, और प्रत्येक कोशिका में इसकी जो संख्या है वो लगभग 2 से 4 तक होती है, और अधिक श्वसन दर वाले बैक्टीरिया में इनकी संख्या अधिक होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल का यहाँ पर डायग्राम है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये आरएनए है, और ये कैप्सूल है इसके बाहर पाया जाने वाला, जो कि एक तरीके से पूरी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये अदर फूड सब्सटेंस होते हैं, और ये ब्लीफेरोप्लास्ट है, ये फैट है, ये फ्लैजेल्ला है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये सेल वॉल है, और ये इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको डायग्राम इस तरह से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। यदि आप बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको डिटेल डायग्राम दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे डीएनए जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ये फ्लैजेलम का डायग्राम है, फ्लैजेलम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ये इसका बेसल ग्रेन्यूल्स होता है। फ्लैजेलम बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ये इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ये इसका बाहरी कैप्सूल होता है, और इसके बाद ये इसकी सेल वॉल है, और उसके बाद ये आप देखेंगे कोल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, क्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होता है। तो ये इसका डिटेल डायग्राम हो जाएगा, राइट। जैसे एजेटोबैक्टर कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी देखा गया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, तथा ये प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया में इस प्रकार के अंतर्वलन को बीजाणु निर्माण में सहायक व प्रथम आवश्यक कारक माना गया है। बैक्टीरिया में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मीजोसोम ऑफ बैक्टीरिया। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये बैक्टीरिया के मीजोसोम का डायग्राम है। अगर हम मीजोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रकृति व स्वभाव के आधार पर मीजोसोम हाइयर जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना गया है।
इन्हें श्वसन क्रिया का केंद्र भी माना जाता है और इसमें बाहरी झिल्ली का अभाव होता है। एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन होती है उसका अभाव होता है, वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। अतः संरचना के आधार पर इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप नहीं माना जा सकता और इनमें प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले एंजाइम जैसे एटीपीएस, डीहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम का अभाव होता है। लिकलीड 1973 के अनुसार मीजोजोम अमीनो एसिड का स्थानांतरण नहीं कर सकते। ऐसे प्रमाण प्राप्त हैं कि मीजोजोम कपाट यानी सेप्टम बनाने में सहायक होते हैं। तो ये हमने देखा मीजोजोम के फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है। नाभिक की उपस्थिति यानी न्यूक्लियस की जो उपस्थिति है या अथवा अनुपस्थिति के विषय में बैक्टीरियोलॉजिस्ट काफ़ी विवाद रहा, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही और आज यह सिद्ध हो गया है कि बैक्टीरिया कोशिका में प्राथमिक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स को देखा है, जो नाभिकीय संरचनाओं के समान होते हैं। रासायनिक रूप से इनमें डीएनए होता है और बैक्टीरियल न्यूक्लियस किसी झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है। ये बैक्टीरियल नाभिक माइटोसिस द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा इसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लैजेला एंड मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजेला के बारे में और ये कैसे मोशन करता है, कैसे गति करता है, कैसे लोकोमोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।